अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त, जो बहुत मज़े का और लजीज तैयार होता है। और स्पेशली जब आप भिंडियों में गोश्त डालते हैं तो इसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। और आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में मैंने 1 kg प्याज लिया, उसको ब्रीक चॉप करके 1 कप ऑयल में मैं इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने 1.5 kg मैंने मटन लिया। मटन का वही तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सबसे पहले हम मटन को अच्छी तरह वॉश करके उसको प्रेशर में मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया। ड्राई हार्डली 3 से 4 मिनट लगते हैं। आप उसको अच्छे से, जैसे ही वो वाइट फॉर्म में आ जाए तो फिर आप उसमें 2 अदद मोटी इलायचियाँ, 2 दालचीनियाँ, 2 बारीक के फूल और 1 टीस्पून नमक डाल के उसको मैंने उसमें 2 गिलास पानी डाल के उसको मैंने 10 मिनट के लिए विसल लगा दिया था। और मेरा जो गोश्त था वो गल के तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ मैंने 1 kg टमाटर लिए, उसको ब्रीक चॉप कर लिया। फिर मैंने 2 kg मैंने भिंडियाँ ली, उसको भी मैंने फ्राई कर लिया। और 3 अदद मैंने ग्रीन चिली ली और 4 कैरियाँ ली। ये हम इसमें भिंडी में डालेंगे। और जो हमारा मटन था वो भी हमारा तैयार हो चुका है। इधर हमारा प्याज जो है वो भी ब्राउन हो चुका है। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा, मैं इसमें 2 से 2.5 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट डालकर इसको 1 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। जैसे ही हम इसको भून लेंगे तो फिर हम इसमें 1 टीस्पून क्रश मिर्च, 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन डालकर उसको भी 1 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। और जैसे हम इसको भून लेंगे तो फिर मैं इसमें वो जो टमाटर जो मैंने चॉप करके 1 kg रखे थे, याद रहे कि जब आप 2 kg अगर भिंडियाँ लेते हैं तो उसमें आप 1 kg टमाटर डालें, क्योंकि भिंडियों में टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अगर आप 1 kg ले रहे हो भिंडियाँ तो उसमें ½ kg तो आप लाजमी डालें और ½ kg ही प्याज, तो फिर बहुत मज़े की और आला तैयार होती हैं। और इसका जो जायके में डबल जो इसमें मज़ा आ जाता है। अगर आप इसमें कैरियाँ डाल दें, आजकल आम का मौसम चल रहा है, तो आप कच्चे आम लेके उसके पुदीना लेके उसकी चटनी बना के भी इसमें डालें तो उसका टेस्ट बहुत आला आता है। ये देखें, जैसे ही मैंने इसमें चॉप किए हुए टमाटर डाले हैं, साथ ही मैं इसमें जो हमारा मटन की यखनी थोड़ी सी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। और हम इसमें जो इसके स्पाइसेस हैं बकाया वो इसमें डालकर इसको अच्छे से भुनेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड मिर्ची और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला था। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला और ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च डालकर, मैं इधर मुझे हल्दी का याद भूल गया था, लेकिन बाद में मैंने 1 टीस्पून हल्दी भी इसमें डाल दी थी। हम मसाले को अच्छे से भुनेंगे। और वो जो मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी कि आजकल कच्चे आमों का मौसम है, तो मैंने 4 जो कैरियाँ आपको दिखाई थी छोटी छोटी सी, उसमें मैंने पुदीना लेके थोड़ा सा उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और ये चटनी हम इसमें डालेंगे। और इसका जायका यकीन माने इतना मज़े का और चटपटा सा होता है कि आप अगर इसको ऐसे डाल के बनाएंगे तो आप को इतना इसका आला टेस्ट लगेगा कि आपका बार बार दिल करेगा कि हम इस तरह बनाएं। और आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये देखें, जैसे ही हमारा मसाला भून गया, उसमें फिर हमने जो हमारा मटन था वो इसमें डाल के मैं उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जो इसमें मैंने सब्ज़ जो ग्रीन चिली थी वो भी हम इसमें डालेंगे। और साथ ही हम इसमें भिंडियाँ डाल के मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया था, क्योंकि हमारी जो मटन वो भी तैयार था, मसाला भी तैयार था। भिंडी में थोड़ा मैंने लाइट सी इसको किया था मैंने फ्राई। और जैसे मैंने इसको लाइट फ्राई किया था, इधर आके मुझे याद आया था कि मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली, तो आप उसके मसाले के साथ ही हल्दी डाल दीजिएगा। इसमें मैं इसलिए डाल रही हूँ ग्रीन चिली पहले कि भिंडी जब आपकी तैयार हो जाती है तो उसमें मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है ग्रीन चिली को या मसाला वगैरह को। तो आप कोशिश करें दम से पहले ही इसमें ये चीज़ें डाल दें। हमारी भिंडी पूरी तरह नहीं पकी थी, तो हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे, क्योंकि हमने जब फ्राई किया था उसमें थोड़ी सी कसर रह जाती है, तो वो दम पे ठीक हो जाती है। अब इसी स्टेज पे मैं साथ ही इसमें भिंडी डाल दूंगी और उसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखें,
मैंने भिंडी डाल दी है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। जैसे हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए और हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी। इतनी मज़े की और डिलीशियस भिंडी तैयार होगी। आजकल इसका मौसम आ रहा है और बहुत मज़े की और लजीज तैयार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे मैं आपके साथ रेसिपी शेयर की है, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छे से मिक्स हो गई है। इस स्टेज पे आके मैं इसको यानी कि इसको दम पे लगा दूँगी और जैसे ही इसमें सब्ज़ धनिया मैं दम के बाद डालूँगी ताकि उसकी खूबसूरती ख़त्म ना हो जाए। अगर आप दम पे डाल देंगे तो उसका कलर थोड़ा सा डल सा हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इसमें जो सब्ज़ धनिया वो एंड पे ही डाला जाए। ये देखिए अब हम इसको भिंडी को दम पे डाल देंगे। कुछ लोग इसमें लेमन भी डालते हैं। इसमें मैंने लेमन इसलिए नहीं डाला कि क्योंकि मौसम कैरी का चल रहा है, कच्चे आमों का, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। और जब इसका मौसम ना हो तो फिर मैं इसमें लेमन का इस्तेमाल कर लेती हूँ या थोड़ा सा इमली का, तो वो बहुत मज़े की और चटपट तैयार होती हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारा दम पूरा हो चुका है और हमारी भिंडी माशाल्लाह कितनी बिल्कुल नहीं टूटी और माशाल्लाह कितनी खूबसूरत शक्ल आई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लाइक कीजिए ताकि मैं आपसे अच्छी से अच्छी वीडियो शेयर कर सकूं। जब आप ऐसा करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।